तो हमने ये फ़ैसला किया कि चूँकि हम माहौल से मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना कराची का पहला, जहाँ ग्रीन जोन है, ग्रीन पार्क है, एक ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ज़मीन ही ज़मीन है केएमसी के पास, हमें माहाना लाखों करोड़ों रुपए बिजली के बिल में पेमेंट करते हैं केएमसी, जो हमारी स्ट्रीट लाइट है, इसके पैसे हमें पे करना पड़ते हैं। तो मैंने फ़ैसला किया कि जिस तरह लोग अपने घरों में अब शमसी तवानाई की तरफ जा रहे हैं, लोग अपने घरों के अंदर लोड शेडिंग से बचने के लिए, सस्ती बिजली हासिल करने के लिए अब सोलर पैनल लगाते हैं, तो मैंने कहा जहां इस 62 एकड़ रकबे के ऊपर हमने हरियाली की है, प्लांटेशन की है, हम क्यों ना एक और मैसेज पब्लिक को कन्वे करें ग्रीन एनर्जी का, कि सरकारी इदारे, बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी, ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देने के लिए, अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए क्या काम कर रही है। और हमने एक स्कीम डेवलप की जिसके अंदर पहले फेज़ में, जिसका आज मैंने संगे बुनियाद रखा है, 100 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए इस किडनी हिल पार्क के ऊपर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। 100 किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी और वो बिजली इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के इलेक्ट्रिक को बेचेगी। और इसकी अगर आप कमर्शियल टर्म्स में बात करें तो तकरीबन 50 लाख माहाना वैल्यू बनती है इसकी, 50 लाख माहाना। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप एक माह में बिजली के बिल में कितना पैसे बचाएंगे, एक साल में कितने पैसे बचाएंगे, और जो पैसा बचेगा नेचुरली उसको फिर आप डेवलपमेंट के कामों के लिए, तरक्याती कामों के लिए खर्च कर सकते हैं। दूसरा, जब कोई शहरी यहाँ पर आएगा और वो देखेगा कि केएमसी जैसा इदारा ये क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, और सिर्फ कागजात में नहीं, बातों में नहीं, ऐलानात में नहीं, अमली तौर पर आप वो सोलर पैनल लगे हुए देखेंगे, तो आपको भी जो शमसी तवानाई का कॉन्सेप्ट है, जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे दोस्त ये काम कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये काम घरेलू लेवल पर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि क्लीन ग्रीन कराची के लिए एक बड़ा अहम संग मील होगा आज का ये कदम। केएमसी के अखराजात कम करने के लिए एक बड़ा अहम संग मील होगा आज का ये कदम। और अखराजात कम नहीं, बल्कि ये ज़रिया आमदनी बनेगा केएमसी के लिए, कि वो बिजली जो है, हमारे पास इतनी ज़मीन है कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को और मुख्तलिफ़ जगहों पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संग मील आज केएमसी उबूर करने जा रही है, और इंशाअल्लाह 30 दिन के अंदर मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि ये जो सोलर पैनल्स हैं ये ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे और 100 किलोवाट बिजली हम पैदा करने की पोजीशन में होंगे। इसके साथ साथ इसी तरह का किडनी हिल को हमने, सिंध हुकूमत ने, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने क्लिफ्टन पे, समंदर के ऊपर, जहाँ एक ज़माने में गंद होता था, कचरा होता था, आप जा सकते हैं, वहाँ पर हमने एक और अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से उसके पौधे, फल फूल आगे बढ़ रहे हैं। यही साबित करने के लिए कि हरियाली, सब्ज़ा हमारे शहर में हो सकता है। हम अपने पार्कों को आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेवरेज का पानी है उसको इस्तेमाल करते हैं, और माशाल्लाह वो पार्क जो माजी में बंद थे, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पर्टिकुलरली मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करूंगा कि हमने 100 पार्क्स का इनिशिएटिव वहाँ पर डीएमसी के साथ किया था। आज माशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि हमने 7 से 8 माह में तकरीबन 40 पार्क्स को ऑपरेशनलाइज कर दिया है, और उन पार्क्स के ऊपर कोई चाइना कटिंग ना हो, वो पार्क सही तरीके से चलें। हमने लोकल नेबरहुड बागबान कमेटी इस्टेब्लिश की है ताकि उसकी अपकीप, उसकी मेंटेनेंस जो है वो बेहतर बनाई जा सके। और अब मैं जो और बड़ा काम इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची करने जा रही है, वो इसी तरह का एक अर्बन फॉरेस्ट गटर बागीचा की ज़मीन पर हम बनाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर
केएमसी पार्क्स डिपार्टमेंट ने काम स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर ज़मीन की लेवलिंग का काम इस वक्त चल रहा है और इंशाअल्लाह जिस तरह ये खूबसूरत ग्रीन जोन केएमसी ने इस्टेब्लिश किया है जो कि शहर के बिल्कुल बीच में है, उसी तरीके से गटर बागीचा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम के लिए, लियारी की आवाम के लिए, किमाड़ी की आवाम के लिए एक बड़ा खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट इख्तियार करेगा। हम उसके अंदर कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के साथ भी बात कर रहे हैं, कोई फॉरेन सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जिस तरह दुनिया भर के अंदर ऐसे बड़े बड़े एकड़ों पर मुहित बागात होते हैं, हम उस तरह का इनिशिएटिव वहाँ लेके जाएं। तो आज आप तमाम दोस्तों को यहाँ किडनी हिल बुलाने का मकसद ये था कि हम बता सकें कि हरियाली इस शहर में हो सकती है। आपका पार्क्स डिपार्टमेंट के पास वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसको आप दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं, उन सक्सेस स्टोरीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि हम इन चीज़ों को और मज़ीद जगहों पर रेप्लिकेट कर सकें। और ये कि केएमसी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकाल रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हुए अपने अखराजात को कम कर रही है और ज़राए आमदनी को बढ़ाने के लिए अब इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। इंशाअल्लाह इस तरह इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के ऊपर मुहित है कि इस तरह के और इनिशिएटिव्स मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर केएमसी के लिए करना चाहूँगा ताकि केएमसी फ़ाइनेंशली मज़ीद मुस्तहकम हो सके, मज़ीद ख़ुद मुख्तार हो सके और बेहतर एहसन अंदाज से शहरियों की खिदमत की जा सके। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए और मज़ीद बेहतर होगा और हम हरा भरा साफ़ सुथरा मुआशरा अपने आने वाली नस्लों को देकर जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब ये बताइएगा कि जिस पार्क पर आप खड़े हैं, ये पार्क पहले भी था लेकिन पार्क के सूरत में वजूद नहीं रखता था। बिलावल साहब को भी यहाँ आप ले आए, अब ये हरा भरा हो गया है। लेकिन जो शहर के मैंडेट के मालिक हरे भरे थे वो आज शिकवा कर रहे हैं वज़ीर आज़म के सामने कि आप, मैं खुला कह रहा हूँ, एमकेएम कह रही है कि आप वादे पूरे नहीं करते, आप वादे खिलाफियाँ करते हैं। नतीजे में उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। हो सकती ये भी बातें चल रही हैं कि गवर्नर इस्तीफा न दे दें। और दूसरी बात ये कि आप क्यों लिखते हैं कि इंतखाबात से भागे? क्या आप पीटीआई से डरते हैं कि इंतखाबात से भाग जाते हैं आप? उसका फैसला तो मलीर की आवाम ने कर दिया। मलीर ने बल्ले को उठा के फेंक दिया। ये है ना कराची का बेंचमार्क बैरोमीटर ये है कि जो सीट इमरान खान साहब ने, उनके उम्मीदवार ने चाइना कटिंग 2018 में करके हमसे छीन ली थी, उसका जब इलेक्शन हुआ 4 साल बाद तो मलीर की आवाम ने बल्ले से बदला ले लिया और वो बदला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में लिया, पीपल्स पार्टी की शक्ल में लिया, तीर की शक्ल में लिया, अपने मैंडेट का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बेंचमार्क ये है कि अगर इलेक्शन होगा हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हमारी तंजीम बेटर प्रिपेयर्ड है, हम मौजूद हैं, हमारे लोगों ने काम किया है, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो इलेक्शन से कोई राय फरार इख्तियार नहीं करा। आपको याद होगा कि बल्दियाती इंतखाबात का जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो सबसे पहले जो सियासी जमात अदालत गई थी, सिंध हाई कोर्ट का रुख किया था, वो पीटीआई थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने पिटिशन फाइल की थी कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, उनको मुलतवी कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन पब्लिक के सामने बयानबाजी ये कुछ और करते हैं। देखिए इस वक्त सैलाब की सिचुएशन की वजह से आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनका फोकस इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ है। हुकूमत इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। इमरान खान साहब को हुकूमत का साथ देना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए, ना कि सियासत की जाए, ना कि सियासी नुक्ताचीनी की जाए, मिलकर काम करें। तो ये तो हो गया उसका। जहाँ तक आपने एमकेएम की बात की, देखिए उनके मुतालबात बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 140A के हवाले से बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद एम्पावर करने के हवाले से थे। इस हवाले से गुफ्तगू शुनीद होती रही, मुख्तलिफ़ सियासी जमात से भी हमारी बातें हुई और हमने एक मुसव्वदा फाइनलाइज़ किया। उसकी समरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मूव की, वज़ीर आला ने उस समरी को अप्रूव किया और आज काबीना से भी बाई सर्कुलेशन उसको अप्रूव
करा लिया गया है। मेरे ख्याल में अगले 48 घंटे में समरी ऑफिशियली मूव कर दी जाएगी ताकि बाज़ाब्ता तौर पर जो कानून साजी का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो जो सबसे बड़ी समझ लें आप रिक्वायरमेंट थी, मुतालबा था कि मेयर का पानी सेवरेज के निज़ाम में इख्तियार होना चाहिए, सैनिटेशन में इख्तियार होना चाहिए, डेवलपमेंट एजेंसीज अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें इख्तियार होना चाहिए। वो तमाम चीज़ों के ऊपर तो हमने सिर्फ बात नहीं की, हमने जमात इस्लामी से भी बात की थी, पीएसपी से भी की थी, एमक्यूएम के साथ भी की, सबके साथ की, क्योंकि हम भी मुत्तफ़िक़ थे इस बात पे कि हाँ निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो हमारी जो कमिटमेंट थी वो आपको अगले 48 घंटे में नज़र आ जाएगी। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध उस समरी को अप्रूव कर चुके हैं, जिसके बाद वो काबीना में बाय सर्कुलेशन उसको अप्रूव कराया जा रहा है। उसके बाद हम ऑर्डिनेंस के लिए भेज देंगे, बिकॉज इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि हमारे जो MPs हैं सब के सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आवाम के दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो आवाम में बसते हैं, इमरान खान वाले लोग नहीं हैं। आवाम को रेस्क्यू रिलीफ के काम में फोकस करें। तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए मेरे ख्याल में अगले 48 घंटे में इस प्रोसेस को हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो जो मीडिया पे मेरे ख्याल में चहमगोइयाँ हो रही है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। हमने जो कमिटमेंट आवाम के साथ की है, हम उस कमिटमेंट को बिलीव करते हैं पूरा करने में, और कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। जी, आपने कहा 237 से पीटीआई को तीर ने जो है वो शिकस्त दे दी और मैदान से निकाल दिया। 239 में भी पीपल्स पार्टी खड़ी थी और माजी के मुकाबले में बहुत कम वोट हासिल किए और कहा गया कि बाइकआउट का फैक्टर है। तो जो 237 का जो शहरी हल्का है सोसाइटी जहाँ पर उर्दू बोलने वाले, वहाँ पर भी वोटिंग की शरह जो है वो नहायत कम है। तो आप क्या समझते हैं कि इस 239 में पीपल्स पार्टी को वोट क्यों नहीं मिले और बाइकआउट की जो बात की जा रही है क्या वो दुरुस्त है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं PTI नहीं हूँ कि जहाँ जीतूँ तो ठीक है चीज़, जहाँ हारूँ वो चीज़ ख़राब है। ये PTI कर सकती है कि अगर कोरंगी से सीट जीत गए तो ठीक है, मलीर से हार गए तो वहाँ धांधली हुई है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। रिवायती तौर पर कोरंगी पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कभी नहीं रहा। और आपने कहा वोट हमको कम पड़े 2018 के मुकाबले, बात दुरुस्त है। सारी सियासी जमातों को कम पड़े। क्यों? क्योंकि 2018 के इलेक्शन में टर्नआउट था 45%, 50%। आपकी बार गालिबन टर्नआउट था 14%। तो नेचुरली जो 14%, जो 50% से चीज़ गिर के 14% पर आ गई है, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो वोटों के ऊपर आएगा। तो मैंने तो जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिस पे लोग बार बार कहते थे कि इमरान खान 2018 में सही जीता था, हमने साबित कर दिया कि हमने इमरान खान को वहाँ से हराया। वो हमारा एरिया था, हमने लोगों के साथ राब्ते रखे, लोगों की खिदमत की, लोगों का काम किया। कोरंगी की जैसे आपने बात की, वहाँ हमें अपने जो ट्रांसग्रेस है, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, काम, उसकी तशहीर है, उसको और मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आपने देखा कि हमने बल्दिया की सीट निकाली थी, काम करके निकाली ना, उसी तरीके से और जगहों पर काम होगा पीपल्स पार्टी का। मैं पुरुमीद हूँ कि कराची वाले देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शहर के अंदर काम कर रही है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और शहरियों को अब इख्तियारात के इस ब्लेम में नहीं जाना, उनको चाहिए कि हमारे मसाइल हल हों, और पीपल्स पार्टी वो मसाइल हल कर रही है और इंशाल्लाह मसाइल का हल करती रहेगी। मैं खुद लियाकताबाद गया, एक बार नहीं गया, मल्टीपल टाइम्स गया। मैंने कुछ वहाँ पे जो कचरे से भरे हुए पार्क थे वो वापस रेनोवेट, रिहेबिलिटेट करके उसको खोले, सॉलिड वेस्ट को वहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया। मैं खुद गया जब काम हो रहा था। वो गंदी गलियाँ, या वो गलियाँ जो गलियों के तौर पे जानी जाती थी, जो बाद में इन लोगों की नाअहली की वजह से गंदी गलियों में तब्दील हो गई, 120 गालिबन गलियाँ, उसके ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। और 50% गलियाँ हमने क्लियर करके दी हैं। सेवरेज के ऊपर भी हम काम करें, कुछ गुज्जर नाले के ऊपर जो डेवलपमेंट का काम होता है उसकी वजह से भी सेवरेज ब्लॉक हुई, बट काम हो रहा है। हमें उस प्रॉब्लम का अदराक है। और अच्छी सियासी जमातें वही होती हैं जो सिर्फ ब्लेम गेम पर ना जाए, वो सोल्यूशन ढूंढ के दें। तो हाँ, माजी में वो ख़राबी थी, बट आपको पता है DMC सेंट्रल ना सिंध हुकूमत के पास थी ना पीपल्स पार्टी के पास थी। कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी थी वो आपको पता है। तो अब
तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी का जो ये सफ़र स्टार्ट हुआ है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। लियाकताबाद अंडरपास जब टूटा हुआ था तो उसकी तस्वीरें वीडियो लोग चलाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी केएमसी ने उसको ठीक कर दिया है। आपका मोहसिन भोपाली अंडरपास ठीक कर दिया है। इस वक्त लसबेला रोड के ऊपर सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के ऊपर काम हो रहा है, मीना बाज़ार की रोड पे काम हो रहा है, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट हो, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ हो, शारा नूर जहाँ हो, ये सारे काम हो रहे हैं ना, काम होते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ यही वो उम्मीद है जो शहरियों को दिलानी थी कि बल्दियाती इदारे डिलीवर कर सकते हैं जब नीयत, और हमने साबित किया है कि जब नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है और मंजिल आसान हो जाती है। ये करके मैं फिर आपके साथ हूँ। अच्छा, ये फरमाइए कि एमकेएम की जो आपने बताया कि वो तरमीम हमने भी मंजूर की और इंशाल्लाह भी हो जाएगी, तो ये बस स्टॉक है या फिर मज़ीद भी उनकी अभी, क्योंकि बाद में तो ख्वाहिशात बढ़ती रहती है ना, तो ये स्टॉक है या मज़ीद? ये सवाल का जवाब तो आप एमकेएम के दोस्तों से लें कि उनकी ख्वाहिशात कितनी हैं और किस तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क़वानीन जो है ना वो इर्तक़ाई अमल से गुज़रते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, कानून को हमेशा बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है। तो मैं समझता हूँ और यही पार्लियामान का काम है, यही असम्बलीज़ का काम है। तो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, मौसर बनाने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, माजी में ही पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार थी, आज भी तैयार है। और मैं समझता हूँ सियासी जमातें हमेशा गुफ्तु शनीर के साथ मामलात को हल करते हैं। सेकंड यही था इस पे कि अभी आपने कहा ये सोलर पैनल के हवाले से एक बिजली के मंसूबा भी आप कचरे के हवाले से बना रहे थे, उसमें भी क्या बल्दिया योजना या इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, जो कचरे का काम है वो सॉलिड वेस्ट डीएमसीज का काम था और डीएमसी सॉलिड वेस्ट के ज़रिए वो काम कर रहे हैं। मैंने बहैसियत केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर के या मुशीर कानून के उस पॉलिसी में अपना एक किरदार अदा किया। हमने पहली बार सूबाई सिंध ने वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी बनाई जिसके तहत कचरे से बिजली पैदा की जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, हमारी जो ये सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं उनको एक आरडीएफ कंपोनेंट चाहिए होता है, वो भी एक प्रोडक्ट है उनकी सीमेंट फैक्ट्रीज़ के लिए, उसकी भी हमने उसमें इजाज़त दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने और सिंध सॉलिड वेस्ट ने कोई 5 कंपनीज़ के साथ एक मुआहिदा किया बिजली बनाने के लिए और एक कंपनी के साथ आरडीएफ फैसिलिटी के लिए किया। जो मेरी इस वक्त इत्तलात हैं वो आरडीएफ फैसिलिटी के ऊपर एंग्रो के साथ पिछले दिनों एक और मज़ीद मुआहिदा हो चुका है ताकि उस प्रोसेस को आगे लेकर जाया जाए। और उन 5 जो बिजली बनाने के मंसूबे थे उनमें से 2 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त आगे की तरफ निकल चुके हैं, उनकी प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट। और हम समझते हैं दुनिया भर में जिस तरह कचरे से बिजली बन सकती है, यहाँ पर भी कचरे से बिजली पैदा की जा सकती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे फिर लोग जो है ना कचरे की यूटिलाइजेशन को, इदारे कचरे की यूटिलाइजेशन को मज़ीद बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये करके आप क्या सकते हैं। कमीशन माफिया के हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? देखिए इदारे कायदीन बनती है, कुछ दिनों के बाद दोबारा टूट जाती है। क्या रोड आपके सामने के बना बजट मुतय्यन हुआ, उसके बाद जो है वो रोड में टूट हो गई, तो ये कार्य तो कामयाबी ठेकेदार ये कह देंगे कि हर जगह में कमीशन करते हैं, बिल पास करवाने के लिए भी कमीशन करना है, तो ये कमीशन माफिया जो है रैयत करते जा रहे हैं, इसके खिलाफ जो है वो, और अगर इसमें कोई सियासी एक कमीशन माफिया है और एक ठेकेदार माफिया है। ये तालियां दोनों हाथों से बचती हैं ना। जिसको काम मिलता है वो कहता है सब कुछ ठीक है, जिसको काम नहीं मिलता वो कहता है सब कुछ ख़राब है। मैंने कोशिश ये की, देखिए मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं सड़क का विज़िट करूँगा तो मैं तो ऊपरी तौर पर देख सकता हूँ कि हाँ भाई चीज़ सही बनी है कि नहीं। इसको वेरीफाई करने का एक टेक्निकल प्रोसीजर होता है। जो माजी में ये होता था कि बिल से पहले जो केएमसी के एहलकार होते थे वो काम को देखते थे और देखने के बाद पेमेंट करते थे। अब की बार ये जितना भी नया काम केएमसी करा रही है, हमने थर्ड पार्टी कंसल्टेंट अपॉइंट किया है जो कि केएमसी का मुलाजिम नहीं है और उस ठेकेदार का मुलाजिम नहीं है। वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जब वेरीफाई करेगा कि काम की क्वालिटी ठीक है और काम की क्वांटिटी ठीक है, उसके बाद वो पेमेंट की जाएगी। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को बेहतर बना सकें। आपने कहा चाकीवाड़ा रोड टूट गई, चाकीवाड़ा रोड तो अभी 3 दिन पहले बन गई। देखें, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम लोगों को कभी कभार जल्दबाजी में सिर्फ सड़क बना देते हैं, उसकी सेवरेज की, ड्रेनेज की, पानी की लाइनों को ठीक नहीं करते और फिर होता ये है कि जब वो लीकेज होती है उससे रोड ख़राब हो जाती है। कोशिश ये की जा रही है जितनी भी नई सड़कें बनाई जाएं वहाँ पे ड्रेनेज को, सेवरेज को क्लियर किया जाए। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ सड़क जितनी भी अच्छी आप बना लेंगे, अगर उसके ऊपर से पानी बार बार गुजरेगा तो रोड की हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। ये बताएं कि तरमीम का अमल शुरू कर दिया गया बल्दियाती क़वानीन के अंदर, तो ये अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा
48 घंटे आपके आने से पहले मैंने कहा था, मैं पुरुमीद हूँ कि 48 घंटे में इंशाल्लाह हम कानूनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी एक चीज़ है, और मेरा सीधे सवाल था आपसे कि केएमसी के कई ऐसे होते हैं जो हाल खाली है, तो मसलन HRM का खाली है, एक और आप पूरा कर रहे हैं। हाँ बोल सर, मैं माजरत चाहता हूँ सर। HRM का खाली है, आपके MP साहब छुट्टी पे गए थे, तो वो भी चार्ज दे के किसी को नहीं किया, जिसकी वजह से काम काफ़ी रुका हुआ है, तो ये कब तक पूरा है? दूसरे ये कि पीपल्स पार्टी सूबे में बल्दियाती इंतखाबात कराने में क्यों दिलचस्पी का इज़हार नहीं कर रही? आपने कहा कि काम रुका हुआ है, 4 सालों में काम बंद था, अभी तो काम होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। सर आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं ना, इसलिए सवाल। मैं शुक्रगुजार हूँ ना आपका। तो नेचुरली केएमसी काम कर रही है, टीम काम कर रही है, तो इसलिए काम हो रहा है। HRM का ओहदा इसलिए खाली हुआ कि वो जो साहब वहाँ पोस्टेड थे वो डिप्टी कमिश्नर सजावल लग गए। मैं जल्दबाजी में, क्योंकि HRM जो कि पूरी ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करता है, मैं किसी ऐसे आदमी को वहाँ पर पोस्ट करना चाहता हूँ जो अहल हो इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से चलाने के लिए। तो इसलिए शायद वो इल्तवा का शिकार हो रहा है। मैं इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में इसको फाइनलाइज़ कर लूँगा। MC साहब अपनी एक ज़ाती कमिटमेंट की वजह से छुट्टी लेकर गए, वो भी पीर के रोज़, आज जुमेरात है, पीर के रोज़ वो भी आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ काम का सिलसिला चल रहा है, मैं भी मौजूद हूँ, अमला भी मौजूद है, टीम मौजूद है, काम लोगों को होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो काम का सिलसिला है ये इसी तरीके से जारी व सारी रहे और ये काम के ऊपर कोई नज़र ना लग जाए। जो आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की, बल्दियाती इंतखाबात कराने का फ़ैसला सिंध हुकूमत ने किया। मैं ख़ुद इलेक्शन कमीशन के पास गया था सबसे पहले बहसत मुशीर, और डेट दे के आया कि जी इस तारीख़ को आप इलेक्शन करा लें। फ़ैसला किया गया 2 फेज़ में इलेक्शन कराएंगे। पहले फ़ेज़ में नदन सिंध, सेकंड फेज़ में सदन सिंध, कराची हैदराबाद डिवीज़न को सेकंड फेज़ में होना था। पहले फेज़ के अंदर 4 सिंध के अजला जो डिवीज़न जो हैं, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास, इलेक्शन हुए ना, हमने कराए, और आपने देखा किस भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वहाँ पर कामयाबी मिली। 24 जुलाई को इलेक्शन होना था, हम तैयार थे, सैलाब हम लेकर नहीं आए। ये खुदाई आफत आई जिसके थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 जुलाई के इलेक्शन को मुलतवी किया। फिर गालिबन 18 अगस्त की डेट दी गई, 28 अगस्त की डेट दी गई, उस तारीख़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी किया। उसके बाद ये जो गालिबन 23 तारीख़ की डेट दी गई थी, इसके ऊपर कोई मशावरत सिंध हुकूमत से नहीं की गई। उन्होंने एक तरफ़ा तौर पर डेट दे दी। जब उन्होंने डेट दे दी तो हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि ये जो 2 फेजेज़ में करने का फ़ैसला था, उसकी वजह ये थी कि आपको बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होते हैं, आपको अमला ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड इलेक्शन है। तो आपको जिस तरह आपने 4 डिविजन्स के अंदर कराची हैदराबाद की पुलिस को भेजा था अमन व अमान की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरीके से कराची हैदराबाद डिवीज़न में जब इलेक्शन होना था तो उन 4 डिवीज़न से पुलिस को यहाँ पर आना था। अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि सैलाब की वजह से वो हमारी जो पुलिस है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसका फोकस इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू का काम है। इवन कराची की बहुत सारी पुलिस जो है इस वक्त वहाँ पर काम के ऊपर मामूर है। इसकी वजह से हमने उनको कहा कि अमन व अमान मेंटेन करना हमारा काम है, इलेक्शन कराना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो अमन व अमान की सिचुएशन को मेक श्योर करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। ये जो शॉर्टफॉल है इस वक्त पुलिस का, इसकी वजह से कराना हमारे लिए मुश्किल होगा। शुरू में इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा हम 23 को इलेक्शन कराएंगे। हमने कहा ठीक है।